ओके तो एक YouTube चैनल है जिसका नाम है एवरीडे एस्ट्रोनॉट। तो ये यूट्यूबर जिनका नाम टिम डॉड है वो इलॉन मस्क का इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने इलॉन मस्क को कहा कि तुम्हारा तो डिजाइन ही खराब है, तुम सिर्फ बूस्टर के लिए ही हॉट गैस यूज कर रहे हो। जिस पर इलॉन मस्क चुप हो गए और सोचने लग गए। थोड़ी देर के बाद इलॉन मस्क ने कहा यू आर राइट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर करीबन 8 महीने के बाद इस यूट्यूबर ने दोबारा इलॉन मस्क का इंटरव्यू लिया और कहा कि क्या आपने वो डिजाइन चेंजेस कर दिए जो मैंने कहे थे। तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा हाँ, जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था तब मुझे लगा कि हम इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं और इसीलिए हमने सारे डिजाइन चेंज कर दिए। ओके तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। सबसे पहले हम वो क्लिप देखते हैं जब टिम टॉड इलॉन मस्क को कह रहे हैं कि हॉट गैस सिर्फ बूस्टर के लिए ही क्यों है और इस पर इलॉन मस्क थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। You already have hot gas. For the booster, right? Delete Only... the question the requirements, delete the part. Yes. Yes. Although arguably, now you mention it, we might be wise to do this for the ship too. अब नेक्स्ट क्लिप देखते हैं 8 महीने बाद की। It was literally occurred to me in real time. It occurred to me while I was explaining it to you. I was like, wait, what are we doing? अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये यूट्यूबर तो पक्का कोई रॉकेट साइंस इंजीनियर होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्होंने कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली है। इन्होंने बस एक बार रशियन स्पेस सूट खरीद लिया था और उसके बाद ये इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए रॉकेट साइंस को लेकर कि इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल दिया और बहुत डिटेल में रॉकेट साइंस को स्टडी किया। बहुत बार इन्होंने इलॉन को ट्वीट करके टफ डिजाइन क्वेश्चंस भी पूछे, जिस पर इलॉन ने इनके ट्वीट का आंसर भी दिया। इन शॉर्ट इस अमेजिंग स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि एकेडमिक एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेल्फ लर्निंग की है। अगर हम चाहें तो टिम टॉड की तरह किसी भी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और इवन इलॉन मस्क ने भी खुद को रॉकेट्स के बारे में नॉर्मल बुक्स पढ़ के ही एजुकेट किया था। इनके पास भी कोई रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड यू विल गेट इट। क्या आपको पता है कि बहुत से लोगों का मानना है कि मिस्टर बीस्ट यानी जिमी एक बिलियनर यूट्यूबर बन सकते हैं। यस यू हर्ड इट राइट, आई सेड बिलियनर। मिस्टर बीस्ट यानी जिमी की सिंगल मदर ने इन दोनों बच्चों को अकेले पाला। 2012 में जब जिमी सिर्फ 13 साल के थे तो उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था जिसमें वो बाकी यूट्यूबर्स के बारे में बात करते और 2 साल तक वो रैंडम वीडियोस बनाते रहे और पहले कुछ 100 वीडियोस तक उनकी मदर को पता भी नहीं था कि वो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं। उनकी माँ को लगता था कि अकेले वो रूम में किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। एनीवेज 15 साल की उम्र में उनको क्रॉन्स नाम की बीमारी होगी जिसमें इंटेस्टाइन स्वेल हो जाती है और जो भी आप खाओगे वो फूड वैसे का वैसे ही निकल जाता है। अब क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता था तो इसका मतलब था कि जिमी में बहुत कम एनर्जी रहती थी और उनका वेट लॉस भी बहुत हुआ। वो बस अपने घर में अकेले बंद रहते थे। इसके लिए उनको ऑलमोस्ट 1 साल लग गया जब डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट प्लान किया ताकि उनका डाइजेशन इंप्रूव हो सके। अपनी रिकवरी के बाद उन्होंने दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। जिमी कहते हैं कि ना उनके पास पैसे थे और ना ही नॉलेज थी और साथ में वो बहुत शर्माते भी थे। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना शर्माता हूँ तो मैं यूट्यूब में वीडियोस कैसे बना सकता हूँ। बट एनीवेज उन्होंने वीडियोस तो बनानी ही थी। I basically had nothing, knew nothing, had no money. उसके बाद दोबारा उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। कभी वो खुद को डब्बे में बंद कर लेते, कभी अपनी पूरी बॉडी में टॉयलेट पेपर्स लगा लेते, कभी वो टूटे हुए लैपटॉप की वीडियोस बनाते जिससे वो वीडियोस को एडिट करते थे। एक टाइम आया जब वो यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए इतने डेस्परेट हो गए थे कि उन्होंने एक बार एक वीडियो बनाने के लिए 1 लाख तक काउंटिंग करी और इसके लिए उन्हें 40 आवर्स लगे, 40 डैम आवर्स। और इन 40 घंटों में ना उन्होंने कुछ खाया पिया, ना वो सोए और ना इवन टॉयलेट तक गए। इन 40 आवर्स की वीडियो को उन्होंने स्पीड अप करके अपलोड किया क्योंकि एडोबी मैक्सिमम 24 घंटे की ही वीडियो अपलोड करने देता है और ये वीडियो थोड़ी वायरल हो गई। और यहाँ से जिमी को समझ आया कि अगर वो कुछ हटकर करते हैं तो लोग वीडियो जरूर देखते हैं और उसके बाद उन्होंने इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू रखा। वो अब तक ऐसी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें वो खुद को 50 आवर्स तक दफना चुके हैं, 70 रुपए में 6 करोड़ के घर दे चुके हैं और हर पॉसिबल चीज कर चुके हैं जो वायरल हो सकती है। शुरू में जब ये पैसे कमाने लगे थे तब इन्होंने खुद के लिए महंगी कार ली और महंगे कपड़े लिए, लेकिन इन्होंने रियलाइज किया कि इससे इन्हें खुशी नहीं मिल रही और पैसे आने का मतलब ये नहीं है कि इनकी क्रॉन्स बीमारी चली जाएगी। इसलिए उन्हें जितने भी पैसे मिलते थे वो उसे किसी ना किसी तरह से लोगों को डोनेट कर देते और डोनेशन करते वक्त भी उन वीडियोस को रिकॉर्ड करते ताकि उससे भी वो वीडियो बना के और अर्न कर सके। लोगों को इनकी एक सबसे अच्छी बात ये भी लगती है कि वो औरों की हेल्प करते हैं। एक बार शुरू में इन्हें एक स्पॉन्सर मिला था जो इन्हें $5,000 दे रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने उसे मना कर दिया और कहा कि मुझे $10,000 चाहिए। जब वो स्पॉन्सर मान गया तो उन्होंने ये $10,000 एक गरीब आदमी को दे दिए और उसे भी वीडियो बना के पब्लिश कर दिया और इसके बाद इन्हें मैक्सिमम जितने भी पैसे मिलते वो उसे अगली वीडियो में इन्वेस्ट कर देते। इन्होंने मिस्टर बीस्ट फिलैंथ्रोपी यानी चैरिटी का चैनल भी बनाया है जिसका सारा पैसा डोनेट होता है। जिस वक्त पर इनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे तो उन्होंने सारी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ मिलकर 20 मिलियन पेड़ लगाए। तो इन शॉर्ट इस स्टोरी की लर्निंग यही है कि अगर हम किसी चीज के बारे में खुद को ऑब्सेस कर देते हैं तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट्स द एटीट्यूड नॉट द प्रिविलेजेस। ओके तो क्या आपको पता है कि आर्नोल्ड ने टोटल अपनी लाइफ में 22 बार बॉडी कॉम्पिटिशन जीता है। आर्नोल्ड की 2 बच्चों की फोटोज बहुत फेमस हुई थी और इनका नाम है क्रिस्टोफर और जोसेफ बहीना। अब ये फोटोज इसीलिए फेमस हुई थी क्योंकि जोसेफ आर्नोल्ड की तरह ही अपनी बॉडी को फिट रखते हैं,
लेकिन क्रिस्टोफर थोड़े मोटे हैं और बहुत से लोग इन्हें टीज भी करते हैं कि ये अपने डैड की तरह फिट क्यों नहीं होते। अब इस स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट भी है। आर्नोल्ड के टोटल 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे कैथरीन, क्रिस्टीना, पेट्रिक और क्रिस्टोफर आर्नोल्ड की लेजिटिमेट संतान है, यानी उनकी वेडेड वाइफ से हुई है। और 5वां बच्चा जोसेफ बहीना, जो कि बॉडी बिल्डर है और शेप में है, वो आर्नोल्ड की इलेजिटिमेट संतान है, यानी नाजायज औलाद। जोसेफ अपने डैड की तरह एक्टिंग भी करता है। बहुत से लोगों ने इस केस स्टडी से ये आर्गुमेंट देने की कोशिश की कि जिसने करना है उसने कर ही देना है, क्योंकि जोसेफ को तो अपने डैड के बारे में 8th क्लास तक पता भी नहीं था और फिर भी वो क्रिस्टोफर के कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड वर्किंग और फिट है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को स्ट्रगल से ही गुजरना है कुछ अचीव करने के लिए, बल्कि एक कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं वो ये जरूर है कि चाहे हमारा एनवायरमेंट कुछ भी हो, हम अपने में अच्छी क्वालिटीज हमेशा डाल ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुद में बुक्स पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम फ्री टाइम में हिंदी में बुक समरी सुन सकते हैं। गीगल ऐप के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। किरण मजुमदार शॉ इंडिया की एक सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर एंटरप्रेन्योर है। इनकी कंपनी बायोकॉन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंपनी को ओपन करने के लिए किरण को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। किरण पुणे महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। इनकी फैमिली गुजराती थी। 1973 में बैंगलोर यूनिवर्सिटी से किरण ने जूलॉजी की डिग्री ली। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किरण ने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न यूनिवर्सिटी में मॉल्टिंग और ब्रूइंग की डिग्री ली। बाहर उन्हें काफी जॉब्स मिल रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इंडिया में बैंगलोर या दिल्ली में वो काम करेंगे। लेकिन इंडिया में आके किसी ने भी उन्हें जॉब नहीं दी। इसका मेन रीजन उन्हें यह दिया गया कि वो एक लड़की है और लोगों का मानना था कि एक लड़की एक अच्छी ब्रूइंग मास्टर नहीं हो सकती। उसके बाद किरण को लगा कि वो खुद का ही कुछ स्टार्ट करेंगी और वो नेटवर्किंग की तरफ ध्यान देने लगी। अब इससे हुआ ये कि उनकी मुलाकात एक आयरिश बिजनेसमैन से हुई जिसका नाम लेस्ली ऑकिनक्लॉस था, जो कि बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के फाउंडर थे। उन्होंने किरण के साथ 20 मिनट तक बात की और उनसे कहा कि वो इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि किरण इसके लिए परफेक्ट है। किरण ने उनसे कहा कि लेकिन मैंने तो आज तक कोई बिजनेस नहीं किया और ना ही मेरे पास पैसे हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इस पर लेस्ली ने कहा कि वो जानते हैं कि किरण में बहुत सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें चाहिए। बैंगलोर में किरण ने 10,000 पे इन्वेस्ट करके एक गराज लिया और अपने पहले एम्प्लॉय को रखा, जो कि एक गराज मैकेनिक थे। जस्ट इमेजिन द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर इंडियन लेडी। एनीवेज, उस वक्त इंडिया गवर्नमेंट का रूल था कि अगर कोई भी फॉरेन बिजनेस इंडिया में खुलता है तो 70% स्टेक इंडियन के पास ही होना चाहिए। इसीलिए 70% स्टेक किरण को मिला। जल्दी ही बिजनेस मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने लगा और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने लग गया। 2004 में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने किरण को कहा कि उन्हें अपनी कंपनी का आईपीओ करना चाहिए और बायोकॉन इंडिया की पहली बायोटेक कंपनी बनी, जिसे लिस्ट किया गया और इसके शेयर्स को 33 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इन्हें तो एक आयरिश बिजनेसमैन मिल गया और ये तो एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना, फिर लोन लेना और एक एक करके एम्प्लॉय जोड़ के कंपनी बनाना, ये बहुत मेहनत का काम है, जिसे वही समझ सकता है जिसने खुद कोई कंपनी बनाई हो। किरण मजूमदार शॉ एक लाइन बार बार कहती हैं और वो ये है कि द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, यानी जितनी ज्यादा मैं मेहनत करती हूँ उतनी लकी मैं बन जाती हूँ। और यही हम सब के लिए मैसेज है। Harder I work, the luckier I am. लोग कहते हैं कि 100 में से 99 बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो इसका आंसर ये है कि क्यों ना हम 100 बिजनेसेस ट्राई करें और वो एक बिजनेस जो चलेगा वो काफी होगा सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 अमेजिंग स्टोरीज देखी, जिसमें पहली स्टोरी थी एक यूट्यूबर की जिसने इलॉन मस्क को रॉकेट्स का डिजाइन चेंज करने के लिए सजेशन दे दिया। सेकंड स्टोरी थी एक लोअर मिडिल क्लास लड़के की जो आज एक बिलियनियर यूट्यूबर बनने की जर्नी में है। थर्ड स्टोरी थी आर्नोल्ड के 2 बच्चों की कि बिना प्रिविलेजेस के भी इसने जो करना है वो करेगा ही। और फाइनली फोर्थ स्टोरी थी किरण मजूमदार शॉ की कि कैसे इंडिया को उनकी फीमेल